वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2022 जो बड़ा बेहद नजदीक आ चुका है, कुछ ही दिन इनके लिए बचे हैं। 13 मार्च को एग्जाम है, तो इसके लिए स्पेशल आपकी मांग पर पिछले एक साल के करंट अफेयर्स, जिसमें प्रमुख योजनाएं, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, नियुक्तियां, बजट 2021, आर्थिक समीक्षा, बजट 2022-23 पूरा इंक्लूड किया, क्योंकि बजट 2021-22 से भी क्वेश्चन आ सकता है और 2022-23 से भी आ सकता है। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। नवीनतम मंत्रिमंडल सब क्लियर इस चीज में हो जाएगा। तो पूरे साल का करंट अफेयर्स इस वीडियो में दिया जा रहा है। आप सारे से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको शुरू कर देना। तो सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले तो इस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं स्टार्ट करता हूं, आपका ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा। मुख्य मुख्य बातें जो भी है पूरे साल की घटना घटित हुई, जो पिछले खास करके पिछले 6 महीने में, वो चर्चा करें। पहला देखिए, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनी है उषा शर्मा। कौन बनी है? उषा शर्मा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? निरंजन आर्य का स्थान। इसका निरंजन आर्य का इन्होंने स्थान लिया है। मुख्य सचिव की नियुक्ति हमेशा मुख्यमंत्री करते हैं। हाल ही में आरपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। हाल ही में आरपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, तो संजय कुमार सोहित्रिय। आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसकी स्थापना 1949 को हुई थी। मुख्यालय अजमेर के अंदर है। संजय कुमार सोहित्रिय बने हैं। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं है। अगर इनकी जगह ऑप्शन आपको कहीं मिले जसवंत राठी, जसवंत राठी, अगर जसवंत राठी भी ऑप्शन में न मिले तो आपको उत्तर हो सकता है शिव सिंह राठौड़, शिव सिंह राठौड़। या ये भी नहीं मिले तो फिर भूपेंद्र सिंह यादव हो सकता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह यादव 1 दिसंबर को रिटायर्ड हुए थे। फिर कार्यवाहक बने शिव सिंह राठौड़, और फिर कार्यवाहक बने जसवंत सिंह राठी, और अब स्वतंत्र संजय कुमार सोहित्रिय बन चुके हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पे है? तो अपना जो राजस्थान राज्य है वो सौर ऊर्जा के उत्पादन में नंबर 1 बना हुआ है। इसमें नंबर 1 राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में। पवन ऊर्जा की बात करें तो 5वें स्थान पे है, जबकि सौभाग्य योजना के तहत ऊर्जा की बात करें तो पहले स्थान पर है। और छतों के ऊपर जो सोलर लगाए जाते हैं, रूफ संयंत्र, उनके मामले में तीसरे स्थान पर है। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में वॉशिंग मशीन को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। इसके निर्देशक कौन है? तो जयपुर फिल्म में वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन मशीन धोने, कपड़े धोने वाली नहीं है। वॉशिंग मशीन कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित है। कन्या को मार दिया जाता है, उस पर आधारित है। इसमें बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया इसके निर्देशक आनंद सिंह चौहान है। और इसमें जो अभिनेत्री है अनामिका पटेल, उसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? तो जोधपुर में। पहला कहां पे है? शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर के अंदर। तो दूसरा जोधपुर में खोला जाएगा। और ध्यान रखना, जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब आपको दिक्कत आ रही है कि हमें एक साथ करंट पढ़े। डेली हमारी 7:30 पर राजस्थान करंट अफेयर्स की सुबह क्लास आती है, जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कीजिए और निरंतर अध्ययन कीजिए। राजस्थान के किस विद्वान को आयुर्वेदीय कथाष्टकम के लिए बाणभट्ट पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? बाणभट्ट पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, तो प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ को। कौन सी पुस्तक? आयुर्वेदीय कथाष्टकम। चिकित्सा विभाग के द्वारा प्रदेश के किस जिले में पहली 108 बाइक एम्बुलेंस शुरू की गई? अब वो एक विद्यार्थी मुझे बार बार कमेंट कर रहा है, ये पहली 108 बाइक एम्बुलेंस वो बता रहा है जयपुर, कि अभी मुम्बई की किताब में जयपुर आया। तो यार रखना, जोधपुर है, मिस्टेक हो सकती है बुक वाले से। जो 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई है वो जोधपुर से शुरुआत हुई है। 73वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? 73वें गणतंत्र दिवस अब की बार 2022 में बनाया गया 26 जनवरी को। उस उपलक्ष्य पर हमारे देश के अंदर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। तो राजस्थान की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिले। पद्म पुरस्कार का मतलब क्या हुआ? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो 5 लोगों को मिला। कौन कौन है वो आगे प्रश्न में आ जाएंगे। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मरु महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए लगभग पेपर में आने की पूरी चांस है। कि मरु महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी महीने में। तो इसका आयोजन 14 से 16 फरवरी 2022 को हुआ। आयोजन जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में आयोजित हुआ। ये होगा हो चुके हैं, ठीक है, प्रश्न बना दिया। मरु महोत्सव की शुरुआत 1979 में हुई थी। उपयुक्त सभी सत्य कथन है।
अगला, प्रदेश के पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का जो उद्घाटन है वो कहां पे किया गया? जयपुर के अंदर, अलवर के अंदर किया गया। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं, उनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। पहली बार पद्म भूषण किसी एथलीट को मिला है। देवेंद्र झाझड़िया अपने राजस्थान के चूरू जिले के हैं। क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं। भाला फेंकने का मतलब क्या हुआ? इस खेल का दूसरा नाम है जेवेलिन थ्रो। ये खिलाड़ी हैं और अब तक राजस्थान के लिए, भारत के लिए 3 ओलंपिक ला चुके हैं। 2004 के एथेंस में स्वर्ण पदक, 2016 के रियो डी जेनेरियो में स्वर्ण पदक और 2020 जो 21 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीत चुके हैं। और देवेंद्र झाझड़िया वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग अपने राजस्थान के उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, बहुत बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण। और मरणोपरांत किसकी मृत्यु हुई? हाल ही में कल्याण सिंह जी, नाम सुना होगा। 2014 से लेकर 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे कल्याण सिंह जी, पूरे 5 वर्ष रहे थे। उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम रह चुके हैं और हाल ही में पिछले साल इनका निधन हो गया था लखनऊ के अंदर। और मरणोपरांत इन्हें अब की बार पद्म विभूषण दिया गया। राजस्थान के चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री 2022 देने की घोषणा हुई है, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री 2022 मिला। क्या? देखो पद्मश्री वाले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी का जन्म 1960 सिरोही में हुआ था, बिल्कुल सही है। जो मेरी डेली क्लास लेते हैं ना, देखो मेरी क्लास से कैसे आती है? डेली आती है, फिर वीकली आती है, फिर मंथली आती है, फिर 2 मंथ आती है, 3 मंथ आती है, 6 मंथ आती है और 1 ईयर आती है। एक पर्सन को मैं 1 साल में 10 बार करवाता हूं, ये सोच। एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है, बिल्कुल सही है। चाणक्य धारावाहिक में कौटिल्य की भूमिका निभाई थी, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी सत्य है। और अभी हाल ही में एक फिल्म आ रही है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज फिल्म आ रही है, उसके निर्देशक भी ये चंद्र प्रकाश द्विवेदी है, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार होंगे। हाल ही में राजस्थान में 20 बाल मित्र थाने स्थापित करने की घोषणा हुई है, इसकी शुरुआत किस जिले से होगी? 20 बाल मित्र थाने स्थापित करने की घोषणा हुई है, इसकी शुरुआत कहां से होगी? तो इसकी जो शुरुआत होगी उदयपुर में 2 बाल मित्र थाने स्थापित किए जाएंगे। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मूमल 2022 का खिताब किसने जीता? मिस मूमल, देखो जो मरु महोत्सव आयोजित हुआ ना, उसमें मिस मूमल और मिस्टर डेजर्ट चुने जाते हैं। तो मिस मूमल का जो खिताब जीता वो पायल खत्री ने जीता। किसने? पायल खत्री के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो ये कुछ प्रमुख राजस्थान के बोर्ड है, उनके नए अध्यक्ष बने हैं। नवंबर के अंदर कुछ नए मंत्री बने थे राजस्थान के अंदर, उसका पूरा वीडियो मैंने डाल दिया है स्पेशल, उसको देख लेना। राजस्थान में कौन क्या। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बने कृष्णा पूनिया, नाम सुना होगा आपने कृष्णा पूनिया का। और उपाध्यक्ष बने सतवीर सिंह। और ये वीरेंद्र पूनिया कौन है? कृष्णा पूनिया के पति हैं, जो राजस्थान के राज्य मुख्य खेल अधिकारी हैं। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये 2021 मिथेश निर्मोही को, और 21 जिले के हैं, जोधपुर जिले के हैं। और किस रचना के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें मुक्ति रचना के लिए, राजस्थानी रचना है इनकी, उसके लिए दिया गया, इसको याद रखना। अगला, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? देखो नई दिल्ली के अंदर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अभी जो पीछे बताया था ना, वो पुरस्कार होते हैं मुख्य पुरस्कार, एक होते हैं बाल साहित्य पुरस्कार, एक होते हैं युवा साहित्य पुरस्कार। तो देखो राजस्थान के अब की बार युवा साहित्य तो नहीं मिले, बाल मिले हैं और मुख्य मिले हैं। तो केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार जो मिला वो कीर्ति शर्मा को मिला है, हनुमानगढ़ की है कीर्ति शर्मा। और इन्हें, इनकी रचना है राजस्थानी भाषा की, कौन सी है? पानी रा लुक लाल, उसके लिए दी गई। जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में 2011 से एक तो जयपुर और एक जोधपुर, 2 ऐसे शहर है जहां पे कमिश्नरेट प्रणाली लागू है और वहां के कमिश्नर है। हालांकि सरकार ने घोषित किया कि जल्द ही कोटा में भी प्रस्तावित कर दी है। तो अब इसके कमिश्नर नियुक्त हुए नवज्योति गोगोई। कौन है? नवज्योति गोगोई नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ है?
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ प्रतापगढ़ जिले से हुआ है। वहां से प्रतापगढ़ जिला जो राजस्थान का 33वां जिला है, और प्रतापगढ़ जिले की जब भी बात आए तो आपको याद रखना कोविड-19 जो टीका लगवाने में, चाहे प्रथम टीका हो या सेकेंड डोज लगाने में 100% लक्ष्य निर्धारित किया सबसे पहले वो प्रतापगढ़ जिला। राजस्थान ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा ई वर्क ई मैप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इनका निर्माण किन कंपनियों के सहयोग से हुआ? ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किस विभाग द्वारा ई वर्क ई मैप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो राजस्थान ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, जिसके मंत्री हैं रमेश चंद मीणा। किन कंपनियों के सहयोग से? तो एक कंपनी है NIC, एक कंपनी है BMZ और एक कंपनी है जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यानी उपयुक्त सभी तीनों के सहयोग से ये किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी पूरी क्रीम लेके आए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए सारे, ऐसे नहीं है कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं, और आपके एग्जाम के लिए बहुत खास है। फिर भी अगर आप हमारी PDF प्राप्त करना चाहते हो, देखो हमारी PDF भी है राजस्थान करंट अफेयर्स की 2021 की पूरी, और आपको फरवरी 2022 तक का डाटा मिल जाएगा। इसमें बजट इंक्लूड है, बजट इसमें 2022-23 का शामिल है। ये भी ध्यान रखना, कोई विद्यार्थी LDC एग्जाम है या राजस्थान पुलिस से कोई भी एग्जाम खरीदना चाहते हो तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे भी चल रहा है, गूगल पे भी चल रहा है, पेटीएम भी चल रहा है। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 50 रुपए पे करने आपको इस नंबर पे, और 50 रुपए पे करके इसी नंबर पे व्हाट्सअप चल रहा है, इस पे स्क्रीनशॉट डाल देना, तुरंत आपको PDF मिल जाएगी और बहुत ही शानदार होगी। राजस्थान करंट अफेयर्स आपका बाहर नहीं जाएगा। कोई विद्यार्थी इस नंबर पे कॉल नहीं करेगा, सिर्फ व्हाट्सअप की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान के रामदयाल शर्मा को 2022 का पद्मश्री सम्मान मिला है, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। तो पद्मश्री सम्मान मिला किसको? रामदयाल शर्मा को। इनका संबंध डीग भरतपुर से है, बिल्कुल सही है। ये नौटंकी कलाकार हैं, ये भी सही है। रहस्यधारी घराना यानी सामयिक खेड़ा से ताल्लुक रखते हैं। तो उपयुक्त सभी, ये क्वेश्चन मैंने देखो उपयुक्त सभी वाले क्यों बनाए हैं, ताकि एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 बातें आपको मिल जाए। राजीव महर्षि को 2022 का पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है, इनके बारे में सत्य कथन बताओ। राजीव महर्षि का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है ब्यूरोक्रेसी में। राजीव महर्षि का संबंध जयपुर जिले से है, बिल्कुल सही है। भारत के पूर्व केग का मतलब जानते हो, कुछ विद्यार्थी नहीं जानते होंगे, जिसको मैं बता देता हूं। केग यानी कंट्रोलर एडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। हमारे देश के पूर्व वित्त सचिव और गृह सचिव रह चुके हैं, और राजस्थान की पूर्व मुख्य सचिव रह चुके। इतने बड़ों पे इन्होंने काम किया है, और अब जाके अब इनको पद्म भूषण मिला। ये अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ी बात कर देता है। हमारे भारत में भारत रत्न के बाद अगर कोई बड़े पुरस्कार है तो पद्म पुरस्कार है। तो प्रयुक्त सभी। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्टार प्रोग्राम का संबंध किस विभाग से है? स्टार प्रोग्राम, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्टार प्रोग्राम का संबंध शिक्षा विभाग से। अगला क्वेश्चन है लता मंगेशकर। नाम देखिए, लता मंगेशकर भारत रत्न स्वर सम्राज्ञी, भारत कोकिला, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनको सबसे पहले हम सत नमन करते हैं, भगवान की आत्मा को शांति दे चुके हैं। वैसे भी इतने बड़े ऐसे अच्छे लोगों को भगवान स्वर्ग में ही जगह देते हैं। तो लता मंगेशकर जी का हाल ही में निधन हो गया, ये आपको पता है। और MS स्वामीनाथन जी का नाम सुना होगा, भारत के कृषि वैज्ञानिक को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि दी गई है? तो किस में दी गई थी? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर उनका 18वां दीक्षांत समारोह था। इसमें लता मंगेशकर MS स्वामीनाथन को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर उपाधि दी गई। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हाल ही में नए कुलपति बने, उनका नाम याद रखना, KL श्रीवास्तव। कौन बने हैं? KL श्रीवास्तव, इनको याद रखना। अगला देखो, राजस्थान की 13 साल की गौरी महेश्वरी, बड़ा ही शानदार नाम है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। इनका संबंध किस जिले से है? इस प्रश्न को मैं तो कहता हूं स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। नाम आएगा गौरी महेश्वरी और जिला आएगा अजमेर। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, ये बड़ी बात है। दुनिया की सबसे छोटी कैलीग्राफी, दुनिया की सबसे छोटी कैलीग्राफी एक्सपर्ट है ये ध्यान रखना। और हाल ही में इन्होंने सिटी भास्कर के लिए एक अक्षर भी डिजाइन किया था। तो इन्हें सबसे पहले, वर्ष देखो 13 साल की है, इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स,
इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व की सबसे छोटी टीचर का नाम दर्ज है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान के किस पर्यावरणविद को दिया गया? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना है आपने, उसके द्वारा एक भूमि संरक्षण का पुरस्कार दिया जाता है, वो सर्वोच्च पुरस्कार है भूमि संरक्षण का। वो अपने राजस्थान के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को मिला है। ये रहने वाले श्री गंगानगर के हैं, जबकि बीकानेर के डूंगर कॉलेज में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं। श्याम सुंदर पालीवाल को 2020 का यानी 21 में मिला, राजसमंद जिले के पद्मश्री मिला। सुरेंद्र अवाना राजस्थान के शिक्षक और किसान विद, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया। और सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है चिपको आंदोलन से। प्रदेश में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1 जुलाई 2021 से हुई थी और इसकी नोडल एजेंसी बनाई गई थी कॉन्फेड को, यानी राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। राजस्थान में कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज की शुरुआत कब से? प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज का मतलब क्या हुआ? जिसके एक पहली और दूसरी डोज लगी, जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है या कोई स्वास्थ्य कर्मी है, उनको ये तीसरी डोज लगाई जा रही है, उसको कहते हैं बूस्टर डोज। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 10 जनवरी 2022 से। हाल ही में राजस्थान की अवनी लेखरा को पद्मश्री 2022 देने की घोषणा हुई है। इनके बारे में सत्य कथन बड़ा ही शानदार और विचित्र, बड़ी ही नाम की चर्चा करते हैं। अवनी लेखरा बहुत बड़ा नाम है, पद्मश्री 2022 मिला। अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक में एक स्वर्ण जीता था 10 मीटर एयर राइफल में और एक कांस्य पदक जीता था 50 मीटर एयर राइफल में। अवनी लेखरा का संबंध पैरा निशानेबाजी से है, ये याद रखना। और राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, ये याद रखना। उपयुक्त सभी सत्य। इनकी कैटेगरी पूछे तो SH1। कौन सी कैटेगरी है? SH1। विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कहां पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रारंभ किया जाएगा? पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रारंभ किया जाएगा, ये कोटा केंद्र। कहां पे? कोटा में। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में भारत में सर्वाधिक वनों वाला क्रमशः राज्य कौन सा? याद रखना 17वीं वन रिपोर्ट 2021। तो वन रिपोर्ट नई आ चुकी है, इसको याद करना। मेरा स्पेशल वीडियो दिया हुआ है, आप सर्च करना यूट्यूब पे 17वीं वन रिपोर्ट बाय नानक क्लासेज, सीधा मिल जाएगी। तो भारत की पूछ रहा है, ये देखो भारत की, मैंने भारत का दे दिया। तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में और फिर छत्तीसगढ़ में है। तो 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभी कुछ बोर्डों की नियुक्ति हुई है, उनको याद रखना। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महादेव सिंह खंडेला को। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब राज्य महिला आयोग, ये तो स्टार पक्का आएगा, आपके एग्जाम में आए ना कहीं जरूर आएगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई है रेहाना रियाज चिश्ती। इसको? रेहाना रियाज चिश्ती को। संगीता बेनीवाल हमारे राजस्थान की राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष है। ममता भूपेश हमारे राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले, अब देखो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा उदयपुर में वन है, फिर अलवर में है, फिर प्रतापगढ़ में। 3 याद रखना, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। राजस्थान का पहला बोन ट्रांसप्लांट किस जिले में के अस्पताल में किया गया है? बोन का मतलब कहता है हड्डियों का ट्रांसप्लांट किया गया। पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का पहला बोन बैंक कहां स्थापित हुआ है। क्वेश्चन आ गया कि पहला बोन ट्रांसप्लांट किस अस्पताल में हुआ? तो सीधी सी बात है, कोटा में हुआ। और बोन बैंक की कहां पे? कोटा में। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन, वहां तो सर्वाधिक थे, अब न्यूनतम वनों की बात करें तो चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर में न्यूनतम वन है। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वनों वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक प्रतिशत, एक तो सीधा क्षेत्र होता है, एक प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन है उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में और फिर सिरोही में। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत वनों वाले जिले कौन से हैं? न्यूनतम प्रतिशत वनों वाले जिले क्रमशः कौन से? अब ये न्यूनतम प्रतिशत में आ गया, तो न्यूनतम में सबसे पहले आपको जोधपुर लिखना है।
जोधपुर चूरू जैसलमेर, जोधपुर चूरू जैसलमेर। और इससे पहले भी ध्यान रखना, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मैंने वीडियो डाल दिए, एक तो पूरा योजना का डाल दिया, एक मैंने पूरा पुरस्कार का डाल दिया, और एक मैंने पूरा का पूरा खेल परिदृश्य। ये जिस विद्यार्थी ने नहीं देखे तीनों देख लेना भी, योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, तीनों के तीनों मैंने वीडियो आपके लिए हाईकोर्ट के लिए स्पेशल डाल दिए, देख लेना, प्रश्न पक्के आएंगे यहाँ से। विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट, और एक 6 माह का और डाल दिया, सॉरी 6 महीने का डाल दिया, और अब ये साल का डाल दिया। तो इससे बाहर तो क्या जाएगा, नहीं पढ़ोगे वो अलग बात है, बाकी इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास जयपुर के किस गांव में किया गया? चौप गांव में। चौप गांव जयपुर में किया गया था। इसकी दर्शक क्षमता होगी 75,000। कितनी? 75,000। हाल ही में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? हाल ही में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? ई दाखिल पोर्टल। याद रखना कौन सा? ई दाखिल पोर्टल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत केंद्र राज्य का हिस्सा कितना है? अब इसको थोड़ा सा याद रखना, पहले ये 60-40 था, अब हो गया 75-25। कितना? 75-25। राजस्थान में पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज किस जिले में खोला जा रहा है? पिछले बजट में घोषणा की थी 2021-22 के कि हम भरतपुर के अंदर और जोधपुर के अंदर 2 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलेंगे, सरकारी खोलेंगे। वही अब सरकार ने देखो अगला बजट जारी कर दिया, अब सोच बढ़ा रही है कि हम सरकारी वो खोल दें। तो इसकी शुरुआत पहले कहां से हो रही है? जोधपुर से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा राज्यपाल कलराज मिश्र की लिखी पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण कहां किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा जोधपुर में। अब प्रश्न आ गया ना, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ये कलराज मिश्र जो हमारे राज्यपाल है उनकी पुस्तक है। बूंदी स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा कब की गई है? अब आपको पता होगा हमारे राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 4 हो गए, यानी बाघ परियोजना। पहली रणथंबोर, दूसरी सरिस्का, तीसरी मुकुंदरा हिल्स, और अब चौथी बन चुकी है रामगढ़ विषधारी, और 5वीं प्रस्तावित हो चुकी है कुंभलगढ़। अब ये पूछ रहा है कि राजस्थान का तो ये चौथा टाइगर रिजर्व था, जबकि भारत का ये 52वां था, तो ये कब घोषणा हुई थी? 5 जुलाई 2021 को। राज्य की पहली रोबोटिक थायराइड कैंसर सर्जरी किस अस्पताल में की गई? ऐसे प्रश्न आते हैं आजकल पेपर में। पहली रोबोटिक, देखो रोबोट से थायराइड कैंसर सर्जरी एम्स जोधपुर में की गई। राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहले कैथ लैब स्थापित की जा रही है? बच्चों के छोटे बच्चे होते हैं, उनको हार्ट की समस्या हो जाती है केवल, उनके लिए ये स्थापित की जा रही है जोधपुर के। कहां पे? जोधपुर। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो राजस्थान। हाल ही में किसने मिस राजस्थान 2021 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने मिस राजस्थान 2021 का खिताब जीता है? तो मानसी राठौड़ ने। ये इंपॉर्टेंट है। पिछली साल खुशी अजवानी ने 2020 का जीता था, अब मिस राजस्थान 2021 का खिताब मानसी राठौड़ ने जीता, और रूमा देवी बाड़मेर की। राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं रामा अवतार सिंह जाखड़। कौन है? रामा अवतार सिंह जाखड़। प्रदेश के सबसे बड़े अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में? देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और साथ में उत्तर बता रहा हूं, ज्यादा आपका टाइम नहीं जाया कर रहा हूं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम बात करें, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, और इस टाइम में अगर हम बाकी चीजें पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं। अब सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, जो एक्स्ट्रा बात होगी मैं आपको बता। प्रदेश के सबसे बड़े अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में है? कोटा के अंदर। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर जन औषधि पौधारोपण योजना के अंतर्गत हरियालो बायोटी अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। हाल ही में राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु किस योजना को लागू किया गया है? हाल ही में राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु किस योजना को लागू किया गया है? एमनेस्टी स्कीम 2021। हाल ही में राजस्थान में घोषित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जयपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये सीधा ही पेपर में आ जाएगा। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज
किस जिले में स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। इसके निदेशक अब ये और याद रखना है, नियुक्त किए गए डॉक्टर अजय शर्मा। कौन? डॉक्टर अजय शर्मा। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल किए गए हैं? स्मार्ट सिटी, ये बजट 2022-23 का है। मैंने क्वेश्चन और इंक्लूड कर दिए, हो सकता है क्या पता वो बजट के क्वेश्चन इसमें डाल दे, इसलिए मैंने डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 6 शहरों में स्मार्ट सिटी, ये राजस्थान वाली है। एक विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया था कि अपने तो राजस्थान के सर 4 शहर शामिल है, वो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना थी जो 2015 में चली, उसमें जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा है। ये बजट में राजस्थान ने कहा कि हम भी स्मार्ट सिटी योजना शुरू करेंगे। उन्होंने 6 लिए हैं। 6 कौन कौन से? जैसे बीकानेर, जोधपुर ले लिया, अलवर और इधर भरतपुर ले लिया, और इधर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ये ले ली, ऐसे लिए। प्रदेश के किन 2 धार्मिक पर्यटक स्थलों के मंदिरों के दर्शन के लिए रोपवे संचालित होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 धार्मिक पर्यटक स्थलों के लिए, एक तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर और एक रामेश्वर महादेव मंदिर अकोदा बूंदी। ये प्रश्न आएंगे दोनों ही पेपर में, क्योंकि जब उपयुक्त 1 व 2 दोनों। प्रदेश में पर्यटन विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दी, दुगनी कर दी। ये बजट के प्रश्न है। प्रदेश का पहला मंदिर जिसका प्रसाद डाक विभाग के जरिए घर घर पहुंचेगा, जैसे रीट का पेपर घर घर पहुंच गया था ना, रेवड़ियों की तरह बंट गया था, लेकिन प्रदेश का पहला मंदिर हो गया जिसका डाक के माध्यम से आप प्रसाद मंगवा सकते हो, वो है बाबा रामदेव मंदिर जैसलमेर। रुणे चेरा धनी रामा राम सापीर, वो बाबा रामदेव जैसलमेर, उनका प्रसाद आएगा। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला देश में शीर्ष पे रहा है? तो नीति आयोग की जो डेल्टा रैंकिंग आई है उसमें राजस्थान धौलपुर जिला है, वो पूरे भारत के अंदर, देखो बड़ी बात है, शीर्ष पे रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रमुख स्लोगन क्या है? अब इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि पिछला जो ग्राम सेवक का पेपर हुआ था ना प्री, उसमें एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? कि स्वस्थ हरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा किससे संबंधित है? तो आपको पता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड से। तो कुसुम योजना को याद रखना, अन्नदाता से ऊर्जादाता, यानी अन्न तो पैदा करता ही है किसान, अब बिजली भी बचाकर सरकार को बेचने का काम भी करेगा। किस योजना के तहत? कुसुम योजना। जैविक उपज खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए कौन सा ऐप का लोकार्पण किया? आजकल ये बड़ा प्रचलन चल रहा है जैविक खेती का, तो कृषि का बजट भी अलग से पेश हुआ तो प्रश्न आ सकता है। तो ये कौन सा ये क्या कह रहा है, कौन सा ऐप? तो राज किसान साथी पोर्टल। कौन सा? राज किसान साथी पोर्टल। अब ये कलराज मिश्र की पुस्तक है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो एम वेंकैया नायडू ने जोधपुर में किया। सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? सोलर रूफटॉप प्लांट का मतलब छतों पे, घर की छतों पे प्लांट लगाने का राजस्थान में स्थान है। उसके मामले में राजस्थान 3रे स्थान पे है। किस पे? 3रे पे। अगला प्रश्न देखो, 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से राजस्थान के किस जिले को नवाजा गया? 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से राजस्थान के नागौर जिले को सम्मानित किया गया। और नागौर जिले की उस समय कलेक्टर कौन थे? तो नागौर जिले की उस समय जो कलेक्टर थे वो जितेंद्र कुमार सोनी जी थे। उन्होंने वो अवार्ड लिया था। एक मोटिवेशनल स्पीच मैं आपके लिए देता हूं बीच में, क्योंकि बोरिंग भी नहीं हो। साथ में, जीतना है तो खुद से वादा करो, जीतना है तो खुद से वादा करो, जितना सोचो उससे ज्यादा। जीतना है तो खुद से वादा करो, जितना सोचो उससे ज्यादा करो। तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, ऐसा मजबूत इरादा करो। सभी विद्यार्थी एक मजबूत इरादे के साथ कि हमारी किस्मत भी एक बार ये सोचे कि यार इस बंदे मैंने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया है, अब तो इसके साथ चलना पड़ेगा। इसलिए मजबूत इरादे रखिए, तकदीर अपने आप बदलेगी, उसके लिए संघर्ष और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाल ही में शुरू की गई राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? कृष्ण महाड़ा। किसको? कृष्ण महाड़ा। अब देखो 4 ऑप्शन है इसमें। देवेंद्र झाझड़िया राज्य में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है, अवनी लेकरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, और संदीप चौधरी घर घर औषधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर है।
बजट 2022-23 में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कहां पे, शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 100 दिन का रोजगार मिलेगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस के रोजगार की जगह राज्य सरकार के खर्चे पर कितने दिवस करने की घोषणा की है? पहले 100 दिन थे, अब हमारी राजस्थान सरकार ने बढ़कर कह दिया हम 25 दिन और देंगे और वो हम खर्चा लेंगे, उसका खर्चा देंगे। ये ध्यान। प्रदेश में किन किन नेशनल हाईवे को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? देखो मैंने बजट इसके अंदर डाल दिया, कहीं भी अगर ताजा प्रश्न आए तो बजट के आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। तो उपयुक्त सभी शाहजहांपुर से अजमेर NH40 448 और 48, बर बिड़ला जोधपुर NH25 और सीकर से बीकानेर NH11 और 52। यानी यहाँ पे प्रोजेक्ट के रूप में ऐसी सड़क तैयार की जाएगी, हाईवे तैयार किया जाएगा सड़क के रूप में जिससे दुर्घटना न हो, पायलट प्रोजेक्ट के तहत। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वर्क योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा? तो ये आपको पता है 19 दिसंबर 2021 को सरकार ने लॉन्च की थी बैक टू वर्क योजना, होम वर्क योजना महिलाओं के लिए। उसमें पहले 15,000 महिलाएं थी 3 सालों के लिए, अब बढ़ाकर 20,000 कर दी। मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना किया जाने की घोषणा? 5,000। ये पता नहीं आपको कितनी बार दे दिया, ताजा बजट दिया हुआ है उसको पढ़ लेना। बजट 2022-23 का वीडियो मैंने डाल दिया। आप हमारे राजस्थान जीके का करंट का कोई भी वीडियो देखना चाहते हो ना, तो उस वीडियो का नाम लगा लो। जैसे आपको देखना है राजस्थान की योजना, तो आप लिखो राजस्थान की योजना बाई नानक क्लासेस, फटक देने आपके पास आ जाएगा। राजस्थान में भूजल स्तर के संबंध में दिसंबर 2021 तक की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत ब्लॉक की भूजल स्तर सुरक्षित है? ये अपने 100 में से कितना प्रतिशत भूजल है वो सुरक्षित है राजस्थान? तो इसका पूरा पॉइंट याद रखना, 12%। कितना? 12%। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 रुपए की घोषणा हुई। राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित होगा? तो राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट बांसवाड़ा, दानपुर बांसवाड़ा में स्थापित होगा। 3 इकाइयां स्थापित होगी 800 मेगावाट की। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में, ये हैदराबाद में सम्मेलन हुआ था, इसमें राजस्थान के किस पोर्टल को देश के टॉप 3 में शामिल किया गया है? तो ई बिजनेस पोर्टल, इसकी सराहना हो, ये भी इसको याद रखना, ई बिजनेस पोर्टल। हाल ही में DRDO द्वारा संत या पिनाक ER मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया? तो DRDO के द्वारा पोखरण जैसलमेर से किया गया। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का 3रा पुरस्कार राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया गया? तो देखो गुजरात के अंदर एक सम्मेलन हुआ था और वहां अवार्ड दिए गए थे, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते थे। तो इनमें से 2 है वो राजस्थान के लोगों को मिला। तो कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का 3रा पुरस्कार राजेश बागड़ा को मिला, और इसमें जो गोपाल रत्न पुरस्कार होता है प्रथम, वो सुरेंद्र अवाना को मिला। अगला, ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का राजस्थान कौन सा राज्य बन गया? भी ईज ऑफ डूइंग मतलब व्यापार करने की सुगमता और कुछ काम करने की सुगमता के आधार पर, तो 6ठे स्थान पर आ गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, यानी जिसको शॉर्टकट में कहते हैं राजीविका, ने राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो रूमा देवी को बनाया। ये बाड़मेर की डिजाइनर हस्तशिल्प के क्षेत्र में आर्टिस्ट है, जो अब विश्व पटल पर प्रसिद्ध हो चुकी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? अब बजट में घोषणा हुई थी ना, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो 1 मई 2021 से स्टार्ट हुआ था, इसमें पहले 5 लाख रुपए की बीमा राशि होती थी, अब बढ़ाकर 10 लाख कर दी सीधी। 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? ये भी बजट में घोषणा हुई है। तो ये गुड्डा बीकानेर में, ये गुड्डे बहुत है, ध्यान रखना, गुड्डा झुंझुनू में भी है, गुड्डा जयपुर में भी है, गुड्डा बीकानेर में भी है, और गुड्डा गुड्डा ही है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में क्या घोषणा हुई थी बजट में? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण, नाम सुना होगा आपने, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर स्टार्ट हुई थी। राजस्थान के अंदर मुख्य जिले थे जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारां को भी शामिल किया था। इन जिलों में स्टार्ट की थी कि दूसरे बच्चे के जन्म पर भी 6,000 रुपए की राशि राज्य सरकार देगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की थी। अब सरकार ने इस बजट में कहा कि हम पूरे राजस्थान में ये लागू कर रहे हैं। तो एक तो ये प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी। 3,50,000 गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। 210 करोड़ का व्यय आएगा उपयुक्त सभी। यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? अब यूरेनियम ध्यान रखना, राजस्थान का 5वां स्थान है और राजस्थान के सीकर में रोहिल और उदयपुर की जो खानी है वहां पे सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन। गरडिया महादेव पर्यटक स्थल को बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया। यह किस जिले में है? गरडिया महादेव का नाम सुना, एक बहुत ही शानदार पर्यटक स्थल है और इसे हाल ही में बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया है। तो ये कोटा के अंदर है और एक मरु महोत्सव है ना अपना डेजर्ट महोत्सव, उसको भी ये डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। अगला देखिए, प्रदेश के किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी प्रस्तावित है? तो देश के किस स्थान पे? मोहनपुरा गांव, सीकर। राजस्थान में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत कब से हुई? देखो इतने दिन पहले 18 वर्ष से ऊपर वाले के लग रहे थे, अब 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना के तहत कितनी बीमा राशि प्रदान की जाए? देखो अब की बार 2022-23 के बजट में घोषणा हुई कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना भी योजना शुरू करेंगे, बीमा राशि देंगे हम 5 लाख। प्रदेश में कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे? ये बार बार कह रहा है, पिछले बजट में ये था कि 5,000 की आबादी पर हम 1200 स्कूल खोलेंगे, ठीक है, स्कूल खोलेंगे ऐसे करके। अब सरकार ने घोषणा कर दी 2,000 और खोलेंगे, 1,000 तो शहरी क्षेत्र में और एक है ग्रामीण क्षेत्र में। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान का 12वां स्थान रहा। राजस्थान में टॉप रहा जयपुर और छोटे 50,000 की जनसंख्या वालों में डूंगरपुर निकाय है वो टॉप पे रहा। इंदिरा रसोई योजना के तहत इंदिरा रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर कितने की जाएगी? 358। ये इंदिरा रसोई योजना कब से शुरू हुई थी? 20 अगस्त 2020 से, ठीक है, शहरी क्षेत्र में, और 358 रसोइयां शुरू की गई थी। इसमें थाली का जो अनुदान दिया जाता है वो 8 रुपए दिया जाता है थाली, और जो संस्था एनजीओ काम करती है उसको 12 रुपए थाली का दिया जाता था, अब 17 रुपए देने लगे। तो 358 से बढ़ाकर कितनी रसोइयां करने की घोषणा की है? 1,000 करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखो, 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो पंचभद्रा, बाड़मेर में। एक और मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए लेके आए हूं बीच में। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगी। देखो, निरंतर अध्ययन करोगे, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। एकदम आप सोचते हो शॉर्टकट रास्ता, तो वो नहीं मिलने वाला। ये क्या कह रहा है कि लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम जो कि एक दिन आपको मंजिल तक ले जाते। ये याद। नीति आयोग द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक में राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी किस जिले में आंकी गई है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो गरीबी आंकी गई है वो बाड़मेर में, सबसे ज्यादा बाड़मेर जैसलमेर में गरीबी है, और सबसे कम झुंझुनू और कोटा में। और राजस्थान का गरीबी के मामले में बात आए तो राजस्थान 8वें स्थान पर है गरीबी के मामले। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत हुई, क्योंकि जैसे कोरोना का आगाज हुआ, जो सरकारी कॉलेज है ना वहां पे ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। कब हुई थी? ये 12 जनवरी से हुई थी। अब 12 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ज्ञानदूत 1.0 की शुरुआत कब हुई? तो 9 जून 2021 से, और ये 12 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार अब ग्राम सेवक का पद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। जब से इसका नाम बदल गया, ग्राम सेवक है ना उसका नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया।
पूछे जाए धारा 89 में परिवर्तन किया है। किसमें? धारा 89 में परिवर्तन किया है। ये 2 बार पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना। राजस्थान के किस अभयारण्य को 5वां टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो ये है कुंभलगढ़ को बनाया जाएगा। अब सब पहले 4 थे, अब 5वां प्रस्तावित तो हो चुका है, अभी मंजूरी नहीं मिली है। राजस्थान की अदिति महेश्वरी एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी, इनका संबंध किस जिले से है? अदिति महेश्वरी एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है, इनका संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध सही जवाब है चित्तौड़गढ़ जिले की है। अगला, जयपुर एयरपोर्ट को अगले 50 वर्ष के लिए किसे संचालन के लिए दे दिया गया है? जयपुर एयरपोर्ट को अगले 50 वर्ष के लिए किसे संचालन में दे दिया गया है? अडानी समूह को दे दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के सूर्यगढ़ होटल को देश के टॉप 15 में शामिल करके रीडर चॉइस अवार्ड दिया गया। ये किस जिले में? सूर्यगढ़ होटल चर्चा में आ गए। अब सूर्यगढ़ से सूर्यनगरी जोधपुर मत कर देना, ये जैसलमेर के अंदर है। भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया? ये पिछले 2021 के 3 एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। बालोजी गांव जयपुर से, बालोजी गांव जयपुर से। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक MPI में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो नीति आयोग ने जो गरीबी सूचकांक जारी किया है उसमें राजस्थान को 8वां स्थान मिला है और सबसे गरीब माना है बिहार को। राजस्थान के किस कृषक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? देखो मैंने इसमें पुरस्कार, योजना वगैरह सब इंक्लूड कर दी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र अवाना को। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र अवाना को। और ये बता रहा हूं, जो विद्यार्थी हमारी 2021 की पूरी और 2000 जनवरी और फरवरी 2022 की कोई PDF विद्यार्थी प्राप्त करना चाहता है तो आप 84 260 35 805 इस नंबर पे फोन पे चल रहा है, गूगल पे चल रहा है और पेटीएम चल रहा है। 50 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट डालकर, और जैसे स्क्रीनशॉट डाल दोगे इस नंबर पे, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको PDF मिल जाएगी 2021 की पूरी, जनवरी फरवरी 2022 तक। 50 रुपये होगा। नंबर 8426035805 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे चल रहा है, तो आपके लिए शानदार रहेगा। पूरी PDF राजस्थान के करंट अफेयर्स की नाम आए तो बाहर नहीं जाए। राजस्थान में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण से जुड़ी उड़ान योजना कब शुरू हुई? ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ान योजना। तो ये 19 दिसंबर 2021 से शुरू हुई। 2 बार पेपर में आ चुकी है, अब फिर आएगी। शाहबाद के जंगल को 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, राजस्थान के किस जिले में है? तो ये राजस्थान के किस जिले में है? 12 जिले के अंदर है। 5 सितंबर को राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? देखो हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए जाते हैं, तो अब की बार 3 को मिला। दीपक जोशी बीकानेर, जयसिंह धनखड़ झुंझुनू और अचला वर्मा झुंझुनू, इन तीनों को अब की बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। ए नंबर सही हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को, एक तो अवनी लेकरा निशानेबाज और कृष्णा नागर बैडमिंटन, इन दोनों खिलाड़ियों को दिए गए। राजस्थान के किस जिले में कैरियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ किया गया? तो ये बीकानेर के, कहां पे? बीकानेर में। देश में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में 14 नवंबर को बाल सत्र का आयोजन किया गया? 14 नवंबर को बाल सत्र का जो आयोजन किया गया वो राजस्थान में। दिसंबर 2021 तक राजस्थान का पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा स्थान रहा? पवन ऊर्जा में तो मैंने अभी आपको बताया 5वां स्थान पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के अंदर आपको 5वां स्थान, ठीक है। सबसे ज्यादा आपसे पूछे राजस्थान में पवन ऊर्जा की संभावना, जैसलमेर में पंखों की नगरी। 2021 के पद्मश्री से राजस्थान के किन 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? उनमें से कौन शामिल नहीं है? देखो 2021 में 3 को पद्मश्री मिला था, तो 3 कौन से? एक तो लाखा खां जोधपुर के, अर्जुन सिंह शेखावत साहित्यकार में पाली के, और श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद के। तो ये शामिल नहीं है। गीता देवी, गीता देवी कौन है? गीता देवी को 2020 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था। 1 दिसंबर 2021 को पूनम सिंह स्टेडियम में BSF का स्थापना दिवस मनाया गया। यह किस जिले में है? तो पहली बार दिल्ली से बाहर BSF का स्थापना दिवस मनाया गया था, तो पूनम स्टेडियम जैसलमेर में। प्रशासन शहरों के संग अभियान राजस्थान में कब से कब तक चलेगा? शहरों के संग पूछे
तो 2 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2022 तक। देखे होंगे आपने रोडवेज बसें वगैरह पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो है और जगह जगह लिख रखा है प्रशासन शहरों के संघ अभियान धारा या धारा 80, 69, धारा 90A, इस प्रकार ये लिखे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा और अखबारों में रोज आता है। और एक है प्रशासन गांव के संघ अभियान, और गांव में आपके लगभग जो राजस्व गांव है ना वहां लगभग लगे हैं। तो ये 2 अक्टूबर से शुरुआत हुई थी, 17 दिसंबर तक चले थे। आपके गांव में भी ये अभियान लगे होंगे। सोजत की मेहंदी जीआई टैग प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा उत्पाद बन गया लोगो सहित? सोजत। अब सोजत पता है आपको, सोजत की मेहंदी पाली की प्रसिद्ध है और ये 16वां जीआई टैग उत्पाद हो गया। 2021 पद्मश्री प्राप्त श्याम सुंदर पालीवाल के बारे में सत्य कथन बताइए। 2021 में पद्मश्री प्राप्त श्याम सुंदर पालीवाल के बारे में सत्य कथन। बहुत बड़े नाम है ये। आप सोचते हो कोई विद्यार्थी नए है ना, उनको ये पता नहीं चल रहा है श्याम सुंदर पालीवाल और कौन है। तो मेरे साथ निरंतर मेरे साथ जुड़े हुए ना, मान के चलो इतने शानदार तरीके से क्वेश्चन है, और जो रोज पढ़ते हैं ना मेरे से, तो उनको पता है श्याम सुंदर क्या चीज है। पिपलात्री गांव रासवंद के पूर्व सरपंच है ये डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल, ये भी ध्यान रखना। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए सम्मानित हो चुके हैं। जब ये सरपंच थे इस गांव के, तो बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की थी। और ये मैंने स्पेशल टेलीग्राम पे आपको वीडियो भी दिया था, एक स्पेशल इनके खुद के मुख से कुछ वीडियो, बहुत थोड़ी सी महीना पहले दिया था मैंने। प्रयुक्त सभी सत्य कथन है। वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व प्राप्ति रहने का अनुमान, ये क्वेश्चन तो आप मत याद करना, शायद ही आएगा। 2,14,977 करोड़ 23 लाख रुपए। ये बस आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, ये दोनों मैंने दे दिए। राजस्व व्यय रहने का कितना अनुमान है? 2,38,465 करोड़, 2,38,465 करोड़ 79 लाख रुपए। बस इसको सीधा ही पढ़ लेना, दोनों ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएंगे आपके। राजस्व घाटा भी याद कर लेना, 23,488 करोड़ 56 लाख रुपए। खुदा न खास्ता आ जाए, बाकी नहीं आएंगे। निम्न में से किसे 27वें जानकी देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जानकी देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया रूमा देवी, बहुत बड़ा नाम है। रूमा देवी को हाल ही में दुबई में महाराणा अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन सी देवी? रूमा देवी। हाल ही में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये 25 जनवरी को सम्मानित किया गया था मतदाता दिवस पर। उसमें नागौर के जिला कलेक्टर थे डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, लेकिन अब बदल चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी राष्ट्रीय यानी राजस्थान में नेशनल हेल्थ मिशन के महानिदेशक हैं ताजा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? अवनी लेकरा का तो नाम इतना चर्चा में है कि 2021 का ये जितने भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्जाम हुए, पीछा नहीं छोड़ा एग्जामिनर ने। अवनी लेकरा 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो 50 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। टोक्यो पैरा ओलंपिक, अब ये पैरा ओलंपिक ध्यान रखना 2021 में हुआ था, लेकिन इसको बोला क्या जाएगा 2020, क्योंकि कोरोना की वजह से 20 में रद्द हो गया। देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता? देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता था। भाला फेंकते हैं देवेंद्र झाझड़िया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में श्याम सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? ये भाई करौली जिले के, ये भी भाला फेंकते हैं, जवेलिन थ्रो, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। अब 46 इनकी कैटेगरी। राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? ये भी बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कैटेगरी पूछी जाती है इनकी SH6 कैटेगरी। जयपुर के कृष्णा नागर, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया। टोक्यो पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? जब टोक्यो पैरा ओलंपिक समाप्त हुआ था ना, तो भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लेकरा थी। देखो शुरू होता है तब ध्वजवाहक होता है, तो उसके तो टेकचंद थे। पैरा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, पैरा की, ठीक है। तो पैरा है, सीधा ओलंपिक आ जाए तो मुख्य ओलंपिक होता है। किताब मॉन्क इन ए मरक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये बड़ी चर्चा में अशोक पनगड़िया की है, जिनका पिछले साल निधन हो गया था। राजस्थान में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहां खोली जाएगी? तो राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो खोली जाएगी वो कहां खोली जाएगी? जयपुर के अंदर स्थापित की जाएगी।
एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति नियुक्त हुए। अब देखो एमबीएम, ये क्यों खास है, ऐसा क्यों खास है? मग्गाराम मनीराम बागड़ में, इसका नाम है मनीराम बागड़ मेमोरियल कॉलेज। ये पहले कॉलेज होता था जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अधीन। पिछले बजट में घोषणा की थी कि इसको विश्वविद्यालय बना दो, तो नया विश्वविद्यालय बना दिया। इसके पहले कुलपति नियुक्त हुए प्रोफेसर अजय शर्मा। राजस्थान के किस स्थान को विश्व विरासत का 200वां क्रेटर घोषित किया गया? तो ये रामगढ़ जो 12 का है वो। और राजस्थान का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहां स्थापित होगा? मानसरोवर जयपुर के अंदर। तो ये आपके इतने क्वेश्चन थे, पूरे साल का मैंने मुख्य निचोड़ निकाल के दे दिया। जैसे पद्म भूषण दे दिए मैंने, कोई पुरस्कार दे दिया मैंने, टोक्यो ओलंपिक में मैंने प्रश्न दे दिए, योजना के मैंने आपको सारे प्रश्न दे दिए। मुख्य खास करके मैंने फोकस रखा इस बजट और पिछले 6 महीने का, ताकि ज्यादा चांस यहीं से आने के। पीछे मैंने 6 महीने का एक वीडियो दे दिया एलडीसी के लिए, योजना का वीडियो दे दिया, पुरस्कार का दे दिया, खेल परिदृश्य खास सारे वीडियो में दे चुका हूं। अब ये कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं मेरे को, बार बार कमेंट मैंने देखे ऑफलाइन कि सर आपने योजना दे दो, पुरस्कार दे दो, खेल सब डाले हुए, आप देखो तो सही। इसलिए बार बार बताया जाता है, चैनल पे मैंने तीनों चारों सारे डाल दिए, उनको देख लेना। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छे तरीके से पढ़ना। 4-5 दिन जितने भी आपके पास रहे, घबराना नहीं है किसी भी प्रकार से, संतुलित होकर आराम से रिलैक्स होकर पेपर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।